सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था मैं डालिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आलिया जब माया को किस करती है तो माया उसे पूछती है कि सोनू सोनू कहाँ है, उसने कुछ खाया? तो माया बोलती है कि बोलो क्या, क्या सोनू ने कुछ खाया? तो आलिया बोलती है नहीं अभी तक तो नहीं, मैंने आदि को बोला है वो यहीं पे खाना ला रहा है, हम लोग साथ में खाना खाएंगे। मायावती नहीं, मैं सोनू के सामने भी नहीं जाऊंगी, मुझे मुझे शर्म आएगी, मैं कैसे उसके सामने जाऊंगी, मैं उस बच्चे को कैसे फेस करूंगी जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं उसके साथ नहीं थी। तो आलिया समझाती है जान रिलैक्स, इसमें आपकी गलती नहीं है, ओके? आप खुद को ब्लेम करना बंद करो क्योंकि सोनू भी इन सबका जिम्मेदार आपको नहीं ठहराता, क्योंकि आपकी गलती नहीं थी, ओके? सोनू ने जो भी फेस किया वो उसकी डैड की वजह से हुआ, और आपने जो फेस किया वो भी सिर्फ उसी की डैड की वजह से। तो अगर कोई इंसान गलत है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोनू के डैड है, आप नहीं। बी स्ट्रॉन्ग, खुद को संभालो। तभी आदि जो है वो आ जाता है, और वो जैसे नॉक करता है सोनू देखता है कि दरवाज़ा नॉक हो रहा है, वो दरवाज़ा खोल देता है। आदि जब सोनू को देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है, अब उसे सब कुछ जानना था, और वो कहता है अमाया आलिया कहाँ है? सोनू बोलता है कि वो अपने रूम में है। तो आदि सीधा आ जाता है और कहता है अब मुझे कोई बताएगा ये सब क्या चल रहा है, और वो लड़का तुम्हारे घर में क्या कर रहा है, मुझे सब चीज़ें बताओगे या नहीं? तो आलिया उसे इशारा करती है बाद में, पर आदि कहते हैं बस आलिया तुम्हारे इशारे अब काम नहीं आएंगे, मुझे सब अभी जानना है। आलिया सिर पकड़ लेती है, कहती है उफ़ आदि तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो? और फिर आलिया अमाया के सामने आदि को सब कुछ बता देती है, वो उसे बता देती है कि ये सोनू है, अमाया के मामू का लड़का, और सब कुछ बता देती है कि कैसे कैसे मिले और उस बेचारे की लाइफ में क्या हो रहा है और क्यों उसे यहाँ लेके आए। तो आदि को भी सोनू के लिए बुरा लगता है, फिर वो अमाया को देखता है। आदि अमाया को अच्छे से जानता था, इसलिए वो समझ रहा था कि अमाया सबको सब चीज़ों के लिए ना खुद को ब्लेम करेगी। तो आदि उसके पास बैठते उसे समझाते हुए कहते कि इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को ब्लेम मत करना। और आलिया आदि को बोलती है यही बात तो तुम इसे समझा दो, क्योंकि मैं तो कब से समझा रही हूँ पर ये लड़की मेरी कहाँ ही सुनती है। अमाया मैं जा रही हूँ खाना लगाने और आप भी वहीं बैठ के खाना खाओगी, समझी? और आलिया से बोल के खाना लगाने के लिए चली जाती है। जब सोनू देखता है कि आलिया अकेले काम कर रही है तो वो उसके हेल्प कराने के लिए जाता है, पर आलिया बोलती है कि नहीं इट्स ओके, मैं अकेले कर सकती हूँ। सोनू बोलती है कम ऑन, मुझे काम करने की वैसे भी आदत हो चुकी है अब तो। आलिया को काफ़ी बुरा लगता है कि यार 18 साल का लड़का काम कर रहा है। खैर वो लोग साथ में खाना लगाते हैं, और फिर आलिया कहती है कि सोनू एक काम करो, जाओ अंदर से अमाया को बुला के आओ। सोनू हैरान हो जाता है और एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछता है कि क्या क्या मैं बुला के आऊँ? आलिया बोलती आई थिंक कि सोनू यहाँ पे तुम ही हो ना, तो तुम ही बोला मैंने। तो सोनू थोड़ा हिचकिचा रहा होता है क्योंकि उसे अमाया के गुस्से का भी पता होता है, उसे नहीं पता था कि अभी अमाया का मूड कैसा है। खैर वो जाता है, नॉक करता है, और अमाया और आदि साथ में बैठे थे। आदि उसे समझा ही रहा था कि तभी वहाँ पे सोनू आ जाता है, और सोनू बोलता है कि वो आलिया आलिया ने बोला कि मैं आपको बुला दूँ, खाना खाना लग गया है ना? तो आदि सोनू का कान पकड़ते हुए कहते हैं कि अमाया और आलिया दोनों तुमसे बड़ी हैं, तो तुम उसे नाम से क्यों बुला रहे हो? हाँ, जो तुम्हारे इसके साथ रिश्ता है उससे क्यों नहीं बुलाते? तभी अमाया बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ, मुझे वही पसंद है। तो ये लोग फिर हँसने लग जाते हैं, और अमाया जो है वो यूँ सोनू को देखती है, तो और आके बस उसे हग कर लेती है। सोनू एकदम यूँ खड़ा होता है, उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अमाया ने उसे आके हग किया, वो शौक था। फिर सोनू भी उसे हग कर लेता है, और यहाँ पे एक क्यूट सा मोमेंट बनता है जिसमें अमाया और सोनू दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं, और आलिया पीछे से देखती कहती ओह कितना क्यूट हो, हाँ पर बहुत हो गया रोना धोना, रोने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। और आलिया से बोल के मैं क्या आंसू पोंछती हूँ, और फिर ये लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। सोनू आज बहुत खुश था, उसे बहुत टाइम हो गया था अपने परिवार के साथ बैठे हुए खाना खाते हुए, इसलिए वो बोलता है कि आज बहुत टाइम बाद मैं अपनों के बीच बैठ के खाना खा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच माया डालिया मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी फैमिली मेंबर बनाने के लिए। और हमारा सोनू का हाथ थामते कि तुम शुरू से ही हमारे फैमिली मेंबर थे। उसके बाद यहाँ पे लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, बस खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सोनू अमाया को बोलता है कि क्या मैं आपको अपने साथ राइड पे ले जा सकता हूँ प्लीज़, मेरी मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं आपको अपने साथ राइड पे लेके जाऊँ। तो माया बोलती क्यों, चाय पिलाने के लिए? तो सोनू हंसता है, कहते आपको याद था? माया बोलती हाँ। आलिया बोलती यहाँ पे सब क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ पे मैं भी हूँ, कोई मुझे भी राइड के लिए ऑफर कर लो प्लीज़, मुझे भी चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। तो सोनू बोलता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आप भी तो हमारे साथ ही चलोगी ना? तो ये लोग हंसने लग जाते हैं, और आदि बोलता है ठीक है तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है। माया बोलती तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? आदि बोलते शायद तुम भूल रही हो मैडम,
मेरी शादी है और मुझे शादी के सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड तो कहीं बिज़ी है। तो मैं बोलती सो सॉरी, आज के लिए माज़रत फिर कभी। तो उसके बाद ये लोग सब मतलब घूमने के लिए चले जाते हैं गाड़ी में और आदि बेचारा अकेले अपने घर आ जाता है, काम वगैरह कर रहा होता है। पर वो अमाया को लेके काफ़ी खुश था कि फाइनली अमाया को उसकी खुशियाँ वापस मिल रही हैं। और ये लोग एक कैफ़े में बैठ के जो है वो चाय पी रहे होते हैं और तभी सोनू से ना चाय गिर जाती है और अमाया तुरंत ऐसे टिश्यू लेके साफ़ करती है, कहती सोनू तुम बच्चे हो क्या? हाँ, तुम्हारी आदत क्यों नहीं बदली? आज भी खाना गिरा देते हो। तो वो बोलता है क्या करूँ, बचपन की आदत है, इतनी आसानी से थोड़ी जाएगी। तो हाँ, आलिया हँसते हुए कहती है कि लगता है कि अभी भी तुम्हें रुमाल की ज़रूरत पड़ेगी, कहो तो तुम्हारी शर्ट में फँसा दूँ रुमाल? तो सोनू बोलता है कम ऑन आलिया प्लीज़ यार, मेरा मज़ाक तो मत बनाओ। तो सब हँसने लग जाते हैं। ऐसे ये लोग थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फाइनली अमाया बहुत खुश थी और अमाया को खुश देख के आलिया भी बहुत ज़्यादा खुश थी। आलिया अमाया के फेस पे स्माइल देखती है तो खुद भी स्माइल करने लग जाती है क्योंकि मेरी अमाया कितनी सुंदर लगती है जब वो स्माइल करती है। प्लीज़ भगवान मेरी अमाया की ज़िंदगी में बस खुशियाँ भर दो और सारी मुश्किलें सारी परेशानियाँ दूर कर दो और कभी भी कोई मुसीबत मेरी जान पे ना आ पाए। और ऐसे ही प्रे कर रही थी और नीचे से अमाया का हाथ थाम रही थी। अमाया सोनू से बात कर रही थी पर जैसे ही वो देखते कि आलिया ने उसका हाथ थामा है टेबल के नीचे से, तो अमाया यूँ आलिया को देखते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और 2 मिनट के लिए बस एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं, पूरी दुनिया भूल जाते हैं। ये दोनों एक-दूसरे की आँखों में इतने खो जाते हैं कि सोनू बैठा बस ज़ोर-ज़ोर से खाँस रहा था, पर वो खाँसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर सोनू कहते हैं, "अरे यार! लगता है मुझे अभी यहाँ से चला जाना चाहिए।" सोनू बाहर चला जाता है और अमाया और आलिया बस ऐसे एक-दूसरे को देखते रहते हैं। और फिर आलिया धीरे से ऐसे थोड़ा-सा अपनी चेयर से यूँ आगे की तरफ खिसकती है और आलिया के फ़ोरहेड पे किस करती है और आलिया स्माइल करती है और उसके बाद दोनों ऐसे एक-दूसरे को देख के एक-दूसरे के करीब आने लगते हैं कि तभी वहाँ वेटर आ जाता है और बोलता है कि मैम आपका बिल। तो ये दोनों पीछे होते हैं और सामने ही देखते हैं कि सोनू नहीं था। मैं और आलिया दोनों घबरा जाते हैं कि सोनू कहाँ गया? ये दोनों अपने में इतने व्यस्त हो गए थे ना, इतने मगन हो गए थे ना इन्हें पता ही नहीं चलता कि सोनू कब उठ के बाहर चला गया। तो आलिया बोलती है वेट मैं पे करती हूँ, आप सोनू को देखो। अमाया बाहर आती है, वो घबरा जाती है, उसे लगा कि शायद उसने फिर से सोनू को खो दिया। जैसे ही वो बाहर आती है तो वो देखती है कि सोनू बाहर खड़ा होके किसी से कॉल पे बात कर रहा है और अमाया सुनना तो नहीं चाहती थी बातें पर वो थोड़ी-सी सुन लेती है और सोनू अपने डैड से बात कर रहा होता है और उन्हें कहता है कि आप ना मेरे बारे में फ़िक्र करना छोड़ दो। मेरी लाइफ़ में बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं, आपसे तो कई गुना ज़्यादा। आज के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट भी मत करना। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देता है। अमाया समझ जाती है कि अपने डैड से बात कर रहा था। फिर अमाया उसके शोल्डर पे हाथ रखती है कि सोनू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सोनू बोलता है वो एक कॉल आ गई थी तो बस चलो अंदर चलते हैं। तो आलिया बाहर आ जाती है, कहती नहीं अब अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर ही चलते हैं। तो सोनू बोलता है पर बिल तो पे नहीं किया। आलिया बोलती मैंने कर दिया। सोनू बोलता है आपने क्यों किया? तो आलिया बोलती ज़्यादा मत बनो, हमारे लिए तुम अभी भी बच्चे हो समझे? तो चलो ज़्यादा मर्द मत बनो। तो सोनू बोलता है क्या है अब मैं मर्द हूँ, इसमें मर्द बनने वाली क्या बात है? मैं बड़ा हो गया हूँ। तो आलिया बोलती मेरे लिए तुम अभी भी मेरे को छोटे से बच्चे हो समझे? चलो अब गाड़ी में बैठो। तो ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ये लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, कुछ बातें वगैरह कर रहे होते हैं कि तभी अमाया को मैसेज आता है। मैसेज किसी और का नहीं बल्कि उसके डैड को होता है। उसके डैड को ये भी पता होता है कि सोनू उनके साथ रह रहा है और ये भी पता होता है कि ये लोग अभी चाय पी के आए हैं और उसके डैड कहते हैं कि अमाया बेटा फिर से एक बार अपने आप को हर्ट मत होने देना, बस तुमसे इतनी ही रिक्वेस्ट है और इतने करीब मत जाना सोनू के, क्योंकि अगर वो तुम्हें छोड़ के जाए तो तुम टूट जाओ। तो अमाया ये मैसेज पढ़ती है और वो कहती है आप मुझे क्या समझते हैं डैड? बच्चा समझ रखा है, मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ। आप मेरे ऊपर नज़र रखवा रहे थे। उसके डैड बोलता है क्या करूँ? तुम मेरी इकलौती बच्ची हो और तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है और मैं नहीं चाहता इस बार तुम्हें कोई हर्ट करे। और अमाया वो मोबाइल साइड पे पटक देती है। वो अपने डैड की बातें सोचने लगती है और फिर वो कहती है कि डैड ने सही बोला, मुझे सोनू के इतने करीब नहीं आना चाहिए। एक बार पहले भी मैं सोनू के बहुत करीब थी और जब वो मुझसे दूर गया था, तो सबसे ज़्यादा दर्द मुझे उसके दूर जाने का ही हुआ था। पर इस बार नहीं, इस बार मैं खुद को सोनू के इतने करीब जाने ही नहीं दूँगी। और अमाया ऐसे बोल के अपने रूम में उठ के चली जाती है। सोनू कहता है कि अमाया कहाँ चली गई? आलिया बोलती शायद वो थक गई होगी, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो, बहुत थक गए हो ना। तो उसके बाद आलिया भी रूम में आ जाती है और सोनू अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चला जाता है। आलिया जब रूम में आती है तो बोलती है जान आज अच्छा लगा ना आपको सोनू के साथ टाइम स्पेंड करके? तो वो देखती है कि माया रो रही है। आलिया बोलती जान क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो, सब ठीक तो हो गया है? तो माया बोलती कुछ ठीक नहीं हुआ, सोनू के डैड को जब पता चलेगा तो वो सोनू को फिर से दूर कर देंगे।
तो आलिया बोलती तब सोनू बच्चा था, उसके पास अपने डैड के साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, पर अब वो मैच्योर हो गया है, वो बड़ा हो चुका है, कम ऑन। अब उसके पास लीगली राइट है, वो जहाँ रहना चाहे वो रह सकता है, और वो आपके साथ ही रहेगा, आई मीन हमारे साथ ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। हमारे बोलती हम उसे फोर्स तो नहीं कर सकते अपने साथ रहने से, पर एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। आलिया बोलती क्या? हमारे बोलती है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं, हमें खुद को उसके इतने करीब नहीं ले जाना चाहिए, अगर वो चला गया तो हम फिर से हर्ट हो जाएंगे, और हम क्यों उसे अपने इतने करीब लेके आने जा क्यों इतने करीब आने दे रहे हैं, हाँ। आलिया बोलती है कि ठीक है, जैसे आपको सही लगे। आलिया कुछ भी नहीं बोलती है। अमाया एकदम चुप हो जाती है, उसे लगा था कि शायद आलिया कुछ तो बोलेगी कि नहीं जान आप गलत हो, ये वो, पर वो कुछ नहीं बोलती है, तो अमाया भी चुप हो जाती है। और वहाँ सोनू तो अलग ही दुनिया में था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, और वो अपने एक बेस्ट फ्रेंड से कॉल करता है, जिसे वो अपने दिल की हर एक बात बताता है। वो उसे कॉल करता है, उसे बताता है कि फाइनली फाइनली वो अपने अपनों के बीच है। उसके बेस्ट फ्रेंड जो है वो अमाया और आलिया के बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि उसके बचपन का दोस्त था और हमेशा उसके साथ ही पला बड़ा था। और सोनू उसे अपने दिल का हर एक राज बता चुका था, अपनी हर एक बात बता चुका था, क्योंकि उससे बहुत ट्रस्ट करता था। और सोनू उसे बताता है कि अब मैं उन्हीं के साथ उन्हीं के घर पे रह रहा हूँ, तो उसका फ्रेंड बोलता है वाह यार मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तू हमेशा अपनी किस्मत को कोसता था ना, हमेशा भगवान से शिकायत करता था कि तू अकेला क्यों रह जाता है, पर आज देख तुझे भी अपना कहने वाला कोई है जो तुझसे इतना प्यार करता है, तो अपनों के बीच है, तो अब मैं तेरे लिए परेशान भी नहीं होऊंगा। सोनू बोलता है हाँ ये तो है। तो उसके बाद सोनू जो है वैसे ही उस रूम में देखता है, उस रूम में जो है वो अमाया की एक बचपन की फ़ोटो पड़ी होती है। वो उस फ़ोटो को ऐसे अपने सीने से लगाता है, उस फोटो पे किस करता है, और फिर उसकी एक सेल्फी लेके ना अपने फ्रेंड को सेंड कर देता है। और वो कहता है तुझे देखना था ना मेरी अमाया को, ये है मेरी अमाया। तो वो कहते हैं अच्छा जी तेरी अमाया तुझसे भी छोटी है, ज़्यादा चालाक मत बन, अब वाली उसकी पिक भेज। पता है मैं काफ़ी फ्लर्टी टाइप हूँ, पर तेरी अमाया पे तो बिल्कुल नहीं फ्लर्ट करूँगा, तू भेज सकता है, कम ऑन यार इतना सेफ तू है मेरे साथ। तो बता चल दफा हो, मैं नहीं भेज रहा। तो सोनू बहुत खुश था, वो अमाया को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता था, और आलिया को भी, क्योंकि जब सोनू छोटा था ना, तो अमाया और आलिया के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, बहुत ज़्यादा मस्ती भी करता था उनके साथ, इसलिए वो बहुत खुश था। और वहाँ पे सोनू के डैड वो इधर ही मतलब मुंबई के किसी हॉस्पिटल में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी, और वो भी किसी हॉस्पिटल में ही थे, और जैसे वो हॉस्पिटल से फ्री होके घर जाते हैं, तो उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें बताती है कि क्या तुम्हें पता है आजकल तुम्हारा बेटा किन लोगों के साथ उठता बैठता है। तो बोलते क्या मतलब, तुम मेरे सोनू की बात कर रही हो ना। तो बोलता हाँ तुम्हारी सोनू की बात कर रही हो, ऐसे बोल के कुछ पिक्स दिखाती है। जब सोनू अमाया और आर्या के साथ चाय पीने गया था, ये वहाँ की पिक थी। और ये देख के सोनू के डैड बोलते क्या वो अभी अमाया और आलिया के साथ है, ये नहीं हो सकता, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। और फिर उन्हें याद आता है कि सोनू ने खुद ही बोला था कि मैं अपनों के बीच हूँ। और वो गुस्से में सोनू को कॉल करते हैं, सोनू को बोलते हैं कि तुम्हें उन दोनों के साथ रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम वापस आ जाओ। सोनू बोलता है आपने जो गलती की थी उसकी सज़ा मैं नहीं भुगतना चाहता, समझे। आपने बहुत साल मुझे उनसे दूर रखा है, पर आप अच्छे से जानते हो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अब मैं उन्हीं के साथ रहूँगा, और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए मुझे आपकी कोई भी बात मानने की ज़रूरत नहीं। तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड सारे ब्लॉक करवा देता हूँ। तो इस बात पे सोनू कहता है कि आपको लगता है कि मैं आपके पैसे यूज़ करता हूँ, मेरे पास आपकी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, इनफैक्ट वो भी आपकी नहीं, वो भी मुझे मॉम ने गिफ्ट की थी, मेरी कार। उसके अलावा आज तक मैंने आपसे कुछ लिया है, बेशक क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दो, आई डोंट केयर। और ऐसे बोल के कॉल बंद कर देता है। सोनू के डैड अच्छे से जानते थे कि सोनू पार्ट टाइम एक जॉब करता था, जिसके थ्रू उसके पास कुछ पैसे आते थे और वो अपना सर्कल चला रहा था। पर अब सोनू के डैड को गुस्सा आ जाता है, वो नहीं चाहता था कि वो अमाया और आलिया के साथ रहे, इसलिए सोनू के डैड जो है उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे सोनू जो है पार्ट टाइम जॉब कर रहा था एज अ वेटर। वो वहाँ पे जाते हैं और उनके मैनेजर को कुछ पैसे वगैरह दे देते हैं, और उसे बोलते हैं कि सोनू को भी कॉल करो और उसे बोलो कि वो फायर हो चुका है, उसे काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। और वो मैनेजर ऐसे ही बोलता है, सोनू एकदम परेशान हो जाता है कि मैंने तो सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मांगी थी, 2 दिन की छुट्टी करने से मुझे फायर कैसे कर दिया। और फिर वो समझ आता है हो ना हो इसमें ज़रूर उसके डैड का हाथ है। सोनू अपने डैड को कॉल करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था आप ऐसा करोगे, मुझे लगा था अब तो आप अपनी गलतियों पे पछताओगे, आपको अक्ल आ चुकी होगी, अब तो आप खुद अमाया के पाँव में गिर के उससे माफ़ी मांगोगे, पर आप कभी नहीं सुधर सकते डैड, कभी भी नहीं, नेवर। और ऐसे बोल के कॉल ही कट कर देता है। सोनू फिर से परेशान हो जाता है,
उसका अब रोने का मन करता है, वो जब भी सैड होता है अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बताता है, पर आज उसका ना दिल नहीं कर रहा था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके बताए। इनफैक्ट उसका ना किसी को भी बताने का दिल नहीं कर रहा था, और फिर उसके मन में ख्याल आता है कि वो अमाया को बताए। माया के साथ उसको ना एक अटैचमेंट थी बचपन से ही, वो माया के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता था। उसको जो डैड पे गुस्सा आ रहा था ना, वो माया को बताना चाहता था। और फिर वो सीधा माया के रूम के बाहर पहुंचता है, वो ऐसे नॉक करने ही वाला था जब भी उससे अंदर से कुछ आवाज़ आती है। जैसे सोनू कान लगा के सुनने की कोशिश करता है, तो उसमें अमाया पहले ही बोल रही थी कि मैं अपने मामा जी को कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। वो मेरी नज़रों में इतने गिर चुके हैं ना आलिया, कि वो अब कुछ भी कर ले, बेशक एक बार दूध से धुल के मेरे सामने आ जाए, फिर भी मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहूँगी। और सोनू जब ये सुनता है तो फिर उसके कदम रुक जाते हैं और वापस अपने रूम में लौट जाता है और कहता है कि अगर मैंने उन्हें ये बता दिया कि उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया है, तो माया उनसे और ज़्यादा नफरत करेगी और फिर कभी भी वो डैड का चेहरा भी नहीं देखेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। माया पहले भी बहुत नफरत करती है डैड से। नहीं, मुझे उन्हें ये सब नहीं बताना चाहिए। इसलिए सोनू बेचारा अकेले सब चीज़ें हैंडल कर रहा था। अब सोनू को एक जॉब चाहिए थी, क्योंकि वह माया और आलिया पे भी बोझ नहीं बनना चाहता था। इसलिए वो बगैर किसी को कुछ बोले घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर जाता है और इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि अब वो अपनी गाड़ी भी नहीं लेके जाता। गाड़ी स्टार्ट करता तो माया वालों को पता चल जाता, और उसके अलावा भी अब उसकी गाड़ी में पेट्रोल जितने भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके पैसे ख़त्म हो चुके थे और वो क्रेडिट कार्ड भी यूज़ नहीं कर सकता था। वो अच्छे से अपने डैड को जानता था कि अब तक तो मेरा सारे क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक हो चुके होंगे। इसलिए बेचारा सोनू जो है वो सोचता है कि अब उसे एक नई जॉब चाहिए और उसे दर बदर भटकना पड़ेगा एक नई जॉब के लिए। और वो जो है वो जब जॉब के लिए ढूंढ जा रहा था, जॉब ढूंढने के लिए, तो इधर उधर देखता है कि कहीं उसके डैड के कोई आदमी उसे फॉलो तो नहीं कर रहा। और अगर ऐसा हुआ तो उसे जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ढूंढ भी ली तो उसके डैड फिर से उसे जॉब से निकलवा ही देंगे। सोनू गुस्से में घूम रहा होता है और फिर कहता है कि क्या डैड हैं जो पैसे दे के मुझे जॉब से निकलवाते हैं। और पता नहीं वो डैड कैसे होते हैं जो सिफारिशों के लिए पैसे भर के अपने बच्चों को जॉब पे लगाते हैं। इतने अमीर बाप के बेटे होने का भी मुझे क्या फ़ायदा जो मुझे यूँ दर बदर फिरना पड़ रहा है। सोनू बेचारा काफ़ी देर तक पैदल फिरता रहता है और आसपास जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं हर जगह वो अप्लाई करता है, पर कहीं भी उसे जॉब नहीं मिल रही होती। सोनू के हाथ में सिर्फ एक फ़ाइल टाइप होती है जिसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, और वो एक जगह पे थक के बैठ जाता है एक कैफ़े के बाहर। वो ऐसे बैठा ही था कि तभी वहाँ से जो है सामने की तरफ से आ रहे होते हैं आदि, नूर एंड सुहाना। सुहाना जैसे सोनू को देखती है, वो नूर को कहती, नूर नूर उधर देखो, वही हैंडसम लड़का। तो वो बोलती हाँ मैं इसे जानती हूँ। तो कहती व्हाट, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और तभी आदि देखता है सोनू को और वो कहता है ये सोनू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो आदि सीधा सोनू के पास आता है, कहता है सोनू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सोनू बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही किसी फ्रेंड से मिलने आया था, बस जा ही रहा था। तो सोनू उठ के जाने लगता है, तभी सामने से सुहाना आ जाती है। सुहाना सोनू को देखती है तो बस देखती रह जाती है और कहती है हे तुमने उस दिन मुझे अपना नाम नहीं बताया था। तो आदि कहता है मैं बता देता हूँ इसका नाम, इसका नाम है सोनू, और ये अमाया का ऐसे बोल ही रहा था कि तभी सोनू बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। तो सोनू जा रहा होता है लेकिन सुहाना उसे रोकना चाहती थी, इसलिए उसके पीछे भागती है और भागते भागते उसी से टकरा जाती है और उसकी फाइल्स नीचे गिर जाती हैं। जैसे फाइल्स नीचे गिरती हैं सोनू उठाने के लिए नीचे झुकता है तो सुहाना भी नीचे झुक जाती है। सुहाना वो फाइल्स उठाती है तो वो कहती है वाओ इसमें तो सारे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे बताओ ना क्या कर रहे थे तुम, कोई जॉब ढूंढना चाहते हो क्या। तो ऐसे बोल के उसके डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखने लगती है। उस डॉक्यूमेंट्स में उसकी एज वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन वो बेचारी देख ही नहीं पाती क्योंकि सोनू जो है वो फ़ौरन से उठा लेता है और कहता है हाँ जॉब ढूंढनी थी, तुम इससे क्या। और ऐसे बोल के सोनू वहाँ से जा रहा होता है और आदि बोलता है कि तुम सोनू को कैसे जानती हो और क्या बात कर रही थी। तो बोलती तुमने उस दिन देखा नहीं था पार्टी में, तुम्हारे घर में तो इससे मिली थी, इससे डांस कर रही थी। अच्छा वैसे ये जॉब क्या ढूंढ रहा है, इससे इसे क्या ज़रूरत पड़ गई जॉब ढूंढने की, अगर ये माया का रिलेटिव है तो अमीर ही होगा ना। तो आदि बोलते हैं व्हाट, ये जॉब ढूंढ रहा था, एक मिनट में अभी आता हूँ। तो आदि भाग के सोनू के पास जाता है, क्योंकि सोनू पैदल चल रहा था तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाया था। आदि उसे पकड़ता है और कहता है एक सेकंड, तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत, तुम जॉब क्यों ढूंढ रहे हो, तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ना। तो सोनू बोलता है वो एक्चुअली मुझे जॉब करना पसंद है, मैं अपने खर्चे खुद उठाना चाहता हूँ। तो वो बोलता है तुम खुद उठाना चाहते हो या तुम्हारे डैड ने तुम्हें मजबूर कर दिया है। तो सोनू बोलता है कि कुछ ऐसे समझ लो, उन्होंने मेरे मेरे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, पनिशमेंट मिली है मुझे अमाया और आलिया के साथ रहने के लिए। तो आदि बोलते तो फिर एक काम करो मत रहो उनके साथ, तुम्हारी पनिशमेंट ख़त्म कर देंगे तुम्हारे डैड।
तो सोनू बोलता है कि नहीं, मुझे पैसों से ज़्यादा अपनों की ज़रूरत है इस टाइम, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और पैसे तो मैं कमा भी सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ मैं, हार्ड वर्क मेरे अंदर बहुत है। तो बोलता है चलो ठीक है, तो फिर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो तुम्हें जॉब दे सकते हैं। सोनू बोलता है कि ज़रूरत नहीं है, आप जॉब दिलाओगे और मेरे डैड मेरी वो जॉब छीन लेंगे। तो बोलता है रिलैक्स, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो किसी के भी कहने पे तुम्हारी जॉब नहीं छीन सकता, आई प्रॉमिस। तो सोनू बोलता है पर आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप अमाया वालों को नहीं बताओगे कि मैं जॉब कर रहा हूँ। तो आदि बोलता है यह मुश्किल है, अमाया मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैंने अगर उससे कुछ छुपाया और उसे पता चल गया तो मेरी जान ले लेगी। सोनू बोलता है प्लीज़। तो आदि बोलता है चलो ठीक है, तो आदि प्रॉमिस कर लेता है कि अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ बैठो, मैं अपने फ्रेंड से ही मिलने आया, वो थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम्हारा बात भी हो जाएगी और तुम्हें जॉब भी यहीं पे मिल जाएगी। सोनू बोलता है क्या सच में? तो आदि बोलता है हाँ। तो आदि सोनू को उधर ही नूर और सुहाना के पास बिठा देता है। अब सारा टाइम सुहाना बस सोनू को ही देख रही थी और सोनू तो बस आदि से ही बात कर रहा था। सुहाना इतने प्यार से सोनू को देख रही थी ना कि नूर उसे कहती है कि बस कर, घूर घूर के इसको नज़र लगाएगी क्या, और कितना घूरेगी, मत देख उसे। तो सुहाना कहती है यार क्या करूँ, इससे तो नज़र हटती नहीं है, मैंने तो डिसाइड कर लिया है यही मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा और यही मेरा हस्बैंड बनेगा। नूर बोली तेरा बस चले ना, तू तो अभी उसे वरमाला पहना दे, पर उससे एक बार पूछ तो ले वो तुझ में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो सुहाना दिखने में माशाल्लाह बहुत सुंदर थी, तो वो नूर को कहती मुझे देख यार, तुझे लगता है मुझे कोई लड़का मना कर सकता है? नूर कहती ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर तू तो ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है, खैर तेरी किस्मत तेरी मोहब्बत, मैं क्या ही बोलूँ। तभी वहाँ पे आदि का फ्रेंड आ जाता है और आदि सोनू को उससे मिलवाता है और उससे काम की बात भी करता है, और उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ ठीक है यार, जॉब तो मैं दे दूंगा पर ये कर पाएगा? तो बोलता है हाँ हाँ, क्यों नहीं कर पाएगा। तो उसका फ्रेंड ना, उसकी मतलब फ्रेंड के ना मॉल में एक बहुत ही बड़ी शॉप थी, मतलब जो वो खुद रन करता था। तो वो आदि को बोलता है कि चल ठीक है, तेरे कहने पे जॉब तो दे रहा हूँ, पर तुझे पता है ना मैं काम को लेकर बहुत सीरियस हूँ, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, ये काम कर पाएगा ना? देख बाकी काम में लोग 1 मिनट के लिए भी बैठ सकते हैं, पर मेरे काम में लोग 1 सेकंड के लिए भी नहीं बैठ सकते। सोनू ये सब सुन रहा था, कहता डोंट वरी, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, और ऐसे ये लोग डील कर लेते हैं। और वो सोनू को उसकी सैलरी भी बता देते, सोनू के लिए वो सैलरी इनफ थी, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और कल से ही ज्वाइनिंग के लिए बोल देता है। सोनू आदि को थैंक्स बोलता है और उस लड़के को भी थैंक्स बोलता है। उसके बाद सोनू जा ही रहा था कि सुहाना एक बार फिर से उसके पीछे भागती है और कहती हे सोनू 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 वेट, एक बार मेरी बात तो सुन लो। सोनू बोलते हैं मैं कब से देख रहा हूँ, आप मुझे घूरी जा रही थी, अब आप मुझे फॉलो कर रही हो, आप मुझसे क्या चाहती हो? सुहाना बोलती तुम इतने मासूम नहीं हो जितने तुम दिखते हो, मतलब तुमने नोटिस किया कि मैं कब से तुम्हें देख रही थी? तो सोनू बोलता है ऑफ कोर्स, अब मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ। सुहाना बोलती बच्चे तो तुम नहीं हो, बहुत बड़े हो गए हो। तो ऐसे बोल के वो सोनू को यूँ टच करने लगती है। सोनू बोलता है एक्सक्यूज़ मी, डोंट टच मी, मुझसे दूर रहो। और सोनू फुल एटीट्यूड के साथ अपने गॉगल्स पहनते हुए वहाँ से चला जाता है। सुहाना मुस्कुराती है और कहती है कि अब तुम पक्का मेरे होगे। और वहाँ दूसरी तरफ अमाया और आलिया साथ में लेटे हुए होते हैं और आलिया अमाया के फोरहेड पे किस करती है। अमाया आलिया को देखती है और कहती है क्या हुआ? आलिया बोलती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो माया मुस्कुराते हुए उठ के बैठ जाती है और वो आलिया को देखने लग जाती है। आलिया बोलती है बाप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? माया बोलती है क्योंकि मेरा मन कर रहा है। क्यों नहीं देख सकती? बाय द वे मेरे पास लीगल राइट है आपको देखने का। तो आलिया मुस्कुराती है, कहती है अच्छा मुझे हारने के लिए मुझसे शादी की थी? अमाया बोलती हाँ और क्या। तो अमाया ऐसे ही बोल के आलिया के हाथों पे किस करती है। अमाया अपने माइंड से सारी टेंशन भुलाना चाहती थी, इसलिए वो आलिया के करीब आने लगती है और आलिया भी उसे प्यार करने लग जाती है। ये दोनों देखते देखते एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और अमाया जो है वो आलिया को अपनी गोद में बिठा लेती है और उसे किस करने लगती है। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जान से पहले एक छोटी सी प्यार सी नन्ही सी रिक्वेस्ट यार, कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। दिन टाटा बाय बाय।